चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सेक्टर 34 में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें की है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तक किया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत बंद के तहत सेक्टर 34 में हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ दिया और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसानों के समर्थन में और कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान और नौजवान एकता के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। सेक्टर 34 से प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी सेक्टर 33 में भाजपा कार्यालय घेरने जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की गई। तो वहीं पुलिस ने पानी की बौछार की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ दिया और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी गाड़ी के छत पर चढ़ गए और गाड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सेक्टर 33 की तरफ आगे बढ़े, पुलिस उनके पीछे थी। सेक्टर 33 पहुंचे सदस्यों ने भाजपा कार्यालय के सामने धरना भी लगा दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज तक किया गया है प्रदर्शनकारियों पर। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारत के और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर चंडीगढ़ में लाठीचार्ज किया गया है। भाजपा मुख्यालय के बाहर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आज जिस तरह से भारत बंद का व्यापक असर जो है वो शहर के अंदर देखने को मिला। सुबह जगह जगह जहां धरने प्रदर्शन होते नजर आए, हाईवे को जाम किया गया, वहीं दोपहर होते होते कुछ युवक जो थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए सेक्टर जो 33-34 है वहां पर पहुंचे और उसी दौरान पुलिस ने कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग करके इन युवकों को वहां पर रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ये सभी के सभी युवक जो है सेक्टर 33 स्थित चंडीगढ़ बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंच गए तो वहां पर इनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और इनको खदेड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग किया है, सख्ती करते हुए इन सभी के सभी युवकों को वहां से खदेड़ा गया है। हालांकि इस दौरान इन युवकों की और पुलिस की आपस में नोकझोंक भी होती नजर आई है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी मुख्यालय घेर कर ये जो युवक थे ये शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि यहां पर जम के नारेबाजी जरूर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हो रही थी। ये तक कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है, इन कानूनों को जो मोदी सरकार है तुरंत प्रभाव से वापस ले। लेकिन जब इनकी मांग पूरी होती नजर ना आई और चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें, चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, तो उन्होंने देखा कि बीजेपी मुख्यालय का घेराव होता नजर आ रहा है तो तुरंत पुलिस एक्शन में आई और इन जो ये कह सकते हैं विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी, इनके ऊपर पहले पानी की बौछारें की गई, उसके ऊपर इनके ऊपर लाठियां भांजी गई और अब वहां पर स्थिति जो है, हालांकि जो ये प्रदर्शनकारी हैं ये वहां से जा चुके हैं, पीछे हट चुके हैं, लेकिन विरोध जो है वो लगातार जारी है और सीधे तौर पर युवक कहते नजर आ रहे हैं कि आगे भी इनका ये विरोध प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस लेने का काम नहीं करती। जी, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें की है, आगे क्या कुछ तस्वीरें नजर आ सकती है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है पुलिस द्वारा? विनीत, बिल्कुल देखिए, हालांकि अब जो है वो भारत बंद की जो कॉल थी दोपहर 3 बजे तक थी, अब जो ये कॉल है ये खत्म हो चुकी है। बाजार जो हैं वो अब खुलने शुरू हो चुके हैं, दुकानें जो हैं वो खुलनी शुरू हो चुकी है। हम आवाजाही की बात करें, आवाजाही भी जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह की तस्वीरों की बात करें तो सुबह 50% वाहन ही सड़कों पर नजर आ रहे थे, क्योंकि हर एक तबका जो है वो इस आंदोलन को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा था। चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे वकील वर्ग की बात करें, चाहे विद्यार्थी वर्ग की बात करें, चाहे कलाकार वर्ग की बात करें, चाहे लेखक वर्ग की बात करें या पत्रकार वर्गों की बात करें, सभी के सभी इस आंदोलन को समर्थन देते नजर आ रहे थे और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे। चंडीगढ़ के अंदर तो जो नेशनल हाईवे है जो कि चंडीगढ़ को अंबाला से जोड़ता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था और दोपहर होते होते जिस तरह से बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया गया, वहां पर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी की बौछारें की गई, लाठियां भांजी गई और अब जो स्थिति है अब जरूर कंट्रोल में आती नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त जिस जगह
जगह पर मैं मौजूद हूं, सेक्टर 35 का किसान भवन एरिया है, जहां पर कुछ ही देर में जो कलाकार हैं वो किसानों के समर्थन में एक रोड मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को ये कलाकार जो हैं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 13 दिनों से बॉर्डर के ऊपर किसान जो जद्दोजहद कर रहा है, ठंड के बीच में रातें जो हैं वो बिताने पर मजबूर है सड़क के ऊपर ही, तो उस किसान की सुध लेने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जो है जागरूक हो और इन खेतीबाड़ी कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए, ताकि किसान जो है वो अपने खेत खलिहानों में वापस लौट सके, अपने कामकाज में वापस लौट सके और उनको राहत मिलती हुई नजर आए। जी विनीत, जिस तरह से अमित शाह ने आज शाम को 7 बजे बैठक बुलाई है, क्या लगता है इस बैठक के बाद में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए बंद का असर जो है वो देखने को मिल चुका है, क्योंकि आज जिस तरह से अमित शाह ने शाम 7:30 बजे बैठक बुला ली है और सीधे तौर पर इस बैठक के अंदर तकरीबन 13 से 14 किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो शामिल होती नजर आएंगी। हालांकि इससे पहले किसान जो है वो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के ऊपर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करते नजर आएंगे, जिसमें वो तमाम जो तबके हैं उनका धन्यवाद करेंगे जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए, उन पॉलिटिकल पार्टियों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज इस जो ये भारत बंद का जो आंदोलन था इसके अंदर अपनी शमूलियत दर्ज करवाई। इसके अलावा अगली क्या रणनीति रहेगी और जो अमित शाह ने 7:30 बजे मीटिंग बुलाई है या फिर कल जो केंद्र के साथ मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में किसानों का एजेंडा क्या रहेगा, इसके पत्ते भी किसान जत्थेबंदियां जो है वो खोलती नजर आएंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस बंद का असर जो है वो दिल्ली में दिखना शुरू हो चुका है। अमित शाह जो हैं वो खुद किसानों को आमंत्रित करते नजर आए कि आइए बैठक करते हैं, बैठक करके समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जो है धीरे धीरे तेज होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होता है तो फिर केंद्र के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और खास करके उन राज्यों में मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी जहां पर ज्यादा किसान है और वहां पर बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से अगर हम हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है लेकिन किसान वहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या में है, वहां पर भी कहीं ना कहीं किसानी जो है वो मेन व्यवसाय में माना जाता है। तो ऐसे में यहां बीजेपी सरकार के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से अमित शाह ने बैठक बुला लिया। हालांकि इस बैठक में अमित शाह क्या कुछ कहेंगे, क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस लेने का मन बना चुकी है या फिर नहीं, ये इस बैठक में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश की गई, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और लगातार जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो भी सामने आई कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक पुलिस द्वारा किया गया और विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे प्रदर्शनकारी उन पर पानी की बौछारें भी की गई। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।